जी वेलकम बैक। आज हमने बिटकॉइन के अपडेट पे बात करनी है। अगर हम इथेरियम को भी देखें तो इथेरियम भी अपने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हुई है इसकी, और अभी बहुत अच्छा गेन दिया इसने आज और बहुत ज़बरदस्त किस्म का में मूवमेंट नज़र आई, लेकिन अब थोड़ी सी रिजेक्शन के बाद ही नीचे आ रहा है। इसकी अच्छी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि इसको इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज होना चाहिए। खैर बिटकॉइन को अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने 2% से ज़्यादा का गेन दिया है, और बिटकॉइन के अंदर $2000 का चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज था जो पिछले कुछ दिनों में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, चांसेस ये थे कि यहाँ से स्ट्रेट अवे ये ऊपर की तरफ जाता, और यहाँ पे जो लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं जो 1 लाख के आसपास हैं, ये लिक्विडिटीज़ की लाइन मैंने मार्क की है। तो इन सब लिक्विडिटीज़ को फिल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेल प्रेशर आया बहुत हैवी, और चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि ये वाली लिक्विडिटी ना फिल करे तो ये कर ले। तो लिक्विडिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं कि दोनों एंड्स पे मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर हम इसके अंदर इंडिकेटर लगाएं डेली टाइम फ्रेम पे, जो हमने प्रीवियसली इस पर डिस्कस भी किया था कि RSI और MACD, ये दो इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए थे। अगर हम इन दो इंडिकेटर्स को देखें तो ये दोनों इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेट अवे यहाँ पे RSI का क्रॉसओवर हो चुका है, MACD का क्रॉसओवर बाकी है। ये इंडिकेटर्स हमें डोनेट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस जो है BTC की वो बुलिश है, यानी कि नीचे वाली लिक्विडिटीज़ हो सकता है ग्रैब ना करे अभी करंटली तौर पे यहाँ से ऊपर वाली जो लिक्विडिटीज़ हैं जो $1 लाख के आसपास हैं, और उससे ऊपर फिर लिक्विडिटीज़ हमें जो नज़र आ रही हैं वो 1,05,000 1,06,000, ये थोड़ी ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन ये जो 1 लाख के आसपास की लिक्विडिटी है, हो सकता है चांसेस बन रहे हैं कि इसको फिल आउट कर लें। ठीक है, लेकिन ये देखना होगा कि इस वक्त हम बीच में ट्रैप हैं, और किस तरफ डायरेक्शन जा सकती है ये बता नहीं सकते, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ये शो कर रहे हैं कि ये बुलिश डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है। बाकी 1-2 दिन हमें वेट करना होगा ताकि इसकी सही डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाए। अगर हम एल्ट्स को देखें तो एल्ट्स ने बहुत अच्छा गेन दिया, और उसकी वजह ये थी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी आज डाउन हुई थी और USDT डोमिनेंस भी। USDT डोमिनेंस ने तकरीबन 2% का ड्रॉप तो दिखाया था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर हमें एक नज़र आ रहा है गेन सा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि देखें कि RSI का क्रॉसओवर जो है USDT डोमिनेंस में हो गया था 1-2 दिन पहले, और MACD का क्रॉसओवर इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वो आज ऑलमोस्ट आज की क्लोजिंग अगर होती है इसी जोन पे तो यह क्रॉसओवर हो जाए। इसके बाद USDT डोमिनेंस तेज़ी से गिरेगी, और दूसरी तरफ हमें नज़र आएगा कि एल्ट्स जो है, पैसा जो है यहाँ से एल्ट्स में आना शुरू होगा, और एल्ट्स अभी से गेन करना शुरू हो गए, और एल्ट्स के अंदर एक और अच्छा गेन हमें नज़र आएगा। ये सारे एल्ट्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गेन सबके अंदर हुआ है आज, लेकिन इससे और भी अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है। स्पेशली अभी जो थोड़ी रिट्रेसमेंट हुई है तो थोड़ा सा हमें कम परसेंटेजेस नज़र आ रही। अच्छा, इसी के साथ हमने एल्ट्स में एक नए इंडिकेटर पे बात की थी, और ये इंडिकेटर RSI और MACD, जिसकी वजह से मैंने आपको कुछ कॉइन्स भी दिए थे कि ये कॉइन्स हैं जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने वो कॉइन्स देखे हो तो ये मैंने इधर शेयर भी किया था कि, और कम्युनिटी वाले टैब पे अगर आपके पास नई नोटिफिकेशन शो होती तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉइन्स शेयर किए थे, जिसमें गाला था और उसके बारे में शेयर किया गया था, कैस्पर शेयर किया था, और इसके अलावा ये भी कुछ कॉइन्स थे, मैंने कहा था कि इन ट्रेड्स को आप देख सकते हैं। ओरई, से, डॉट, कार्डानो, गाला, इन सब ने 5 दिन पहले जो उसकी प्राइस थी आज तक बहुत अच्छा गेन दिया है, लेकिन इसका अभी तक प्राइस टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो उसका वेट करना चाहिए हमें। दोबारा हम आते हैं और देखते हैं सोलाना में क्या हुआ। तो सोलाना चार्ट पे मैंने आपको अपडेट किया था कि RSI का क्रॉसओवर इसका हो चुका था। हम वेट कर रहे थे MACD का, तो वो क्रॉसओवर भी ऑलमोस्ट कल हो गया, इसलिए आज हमें इतना अच्छा एक प्राइस गेन नज़र आया। और सोलाना के अंदर भी अगर आपको याद हो तो मैंने सोलाना भी आपको दिया था, और सोलाना आपको किस प्राइस पे दिया था ये ज़रा देखते हैं। ये रहा, ये सोलाना आपको दिया था 193 में उस वक्त ट्रेड कर रहा था, और इसका टारगेट दिया था $225 तक। अभी जो है ये तकरीबन $204 और हाई अपना $210 को टच करके नीचे आया, लेकिन ये इजीली यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसको होल्ड करें अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। और वैसे तो खैर इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, आपने वीडियो अगर देखी है तो, अगर नहीं देखी तो आपको रिसेंटली मिल जाएगी वो वीडियो, तो उसमें इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। खैर हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। मज़ीद कुछ कॉइन्स को देखें तो और किस कॉइन ने अच्छा गेन दिया, तो वो गाला था। गाला ने भी अच्छा गेन दिया, तकरीबन 6-7% का गेन तो गाला का भी बना आज, और उसके अंदर भी हमें कंडीशन सेम ही नज़र आई कि RSI का क्रॉसओवर हो चुका था और MACD का क्रॉसओवर ऑलमोस्ट आज हो जाएगा। उसके बाद गाला भी आपको 0.05 वाले लेवल तक जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और अगर हम किसी को देखें डॉट, इसने बहुत अच्छा गेन दिया, हालांकि इसका गेन जो है थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कम है अभी भी, क्योंकि अभी और अच्छे गेन की तरफ जा रहे हैं। और रीज़न क्या था, RSI का क्रॉसओवर, और वो हो चुका था, और MACD का क्रॉसओवर अभी होना बाकी है।
जो कि आज या कल होगा, तो ये बड़ा अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है इसका। और इसका जो टारगेट बनता है स्ट्रेट अवे वो ये जोन बनता है $9। इसके अलावा और अच्छे गेंस हमें हो रही इस कॉइन के अंदर नज़र आए। कैस्पा में अभी भी ये लैग कर रहा है, इससे गेन जो है वो अभी भी कम है। कैस्पा को और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था ऐसी कंडीशन में, ये थोड़ा सा अभी पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है कैस्पा। अगर हम ओरेक को देखें तो इसका भी सेम सिनेरियो बन रहा है, और आज इसका RSI का अगर क्रॉसओवर, इसका MACD का क्रॉसओवर अगर नीचे हो जाता है तो फिर ये स्ट्रेट अवे आपको इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ से वो बनेगा स्ट्रेट अवे $11 से $12 के दरमियान, $11 से $12 के दरमियान ये स्ट्रेट अवे इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा। ऑल्दो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छा प्ले आउट करेगी, यहाँ तक ये इजीली पहुँच जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर हम फेयर इंडेक्स देखें तो 51 पे आ गए, और ना कोई फेयर है ना ग्रीड है, तो मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और ऐसी ही कंडीशन होती है बुल रन के अंदर, जब लोगों को समझ नहीं आता और अचानक एक बड़ा पंप आता है। जैसे आज थोड़ा से एक उसका हमें ग्लिम्स नज़र आया, तो आने वाले टाइम में हमें और अच्छा नज़र आएगा। तो मार्केट कल से थोड़ी बेहतर हुई, कल 49 इंडेक्स था, आज 51 पे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंडेक्स आपको नज़र आएगा कि ये इंक्रीज़ होगा। इसी के साथ लिक्विडेशंस हमने बात की, लिक्विडेशंस जो है वो बहुत पड़ी हुई है नीचे, तो लिक्विडेशंस का फिल होना भी ज़रूरी है, इसके बगैर मार्केट आगे फिल चलेगी नहीं। और इसी वजह से प्राइस एक्शन बिटकॉइन का हमें थोड़ा सा डिप मारता हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और हालांकि इसने बहुत अच्छा गेन दिया, लेकिन अब ये टिप की तरफ जा रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स हमें एक अच्छी कंडीशन शो कर रहे हैं, तो हो सकता है ये डिप लॉन्ग लास्टिंग ना हो और ये वापस अपसाइड मूव कर ले। लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जिसको इसने टैप किया, तो अभी ये है कि ये देखना बाकी है, और अच्छा सिनेरियो उसका पता चलेगा 1-2 दिन बाद। बाकी इसके लॉन्ग टर्म सिनेरियो पे अगर हम डिस्कस करें, और इस पर खैर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और उस पर मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब हमने इसको ओपन किया था, और हमने बात की थी कि CME गैप स्पेशली जिसमें हमने बात की थी, और हमने उसी के साथ डिफरेंट चीज़ों पे बात की थी उस वीडियो में, अगर आप चाहें तो आप इधर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये मार्किंग की है मैंने, ये CME गैप मौजूद है। अगर तो BTC की प्राइस इन 2 CME गैप्स को टैप किए बगैर यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, तो हमने बात की थी ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो CME गैप्स मौजूद हैं और ये जो लिक्विडिटी मौजूद है, ये अगर टैप नहीं होती तो ये फ्यूचर में टैप होगी। ये CME गैप थोड़ा सा इसको हमने इस तरह बनाया था कि ये पूरा का पूरा CME गैप है, और CME गैप पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा वो उसको देख के समझ भी सकते हैं कि CME गैप है क्या चीज़। तो CME गैप का फिल होना बहुत ज़रूरी था, और CME गैप अगर फिल नहीं होता तो इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको एक सिनेरियो बना के दिखाता हूँ कि अगर तो प्राइस यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर वाली लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ ऐसे चली जाती है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आने वाले कुछ महीनों में ये ऊपर चलते चलते फिर इसने एक बड़ा डिप देना। ये जो बड़ा डिप होगा ना, ये ख़तरनाक होगा, क्योंकि CME गैप यहाँ पे ऑर्डर्स बाकी हैं जो फिल नहीं हुए हैं। तो ये जो बड़ा डिप आता है ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस डिप हो जाएगा, और ये डिप कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि मार्केट जो है अगर बिटकॉइन डाउन मूवमेंट दिखाता है तो मार्केट भी एक डाउन मूवमेंट दिखाएगी। तो बेहतर तो ये है इस वक्त जो अच्छा सिनेरियो बन रहा है वो ये होना चाहिए कि यहाँ से बेशक थोड़ी बहुत लिक्विडिटी उठा ले, लेकिन अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ आए, साइडवेज चलने के बाद अल्टीमेटली वो ये उठाए, बेशक कुछ दिनों बाद कुछ महीने बाद, लेकिन इसको उठा के फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। उसमें क्या होगा, उसमें अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। उसमें फिर CME गैप जब फिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई CME गैप नहीं बनता और तेज़ी से फिल होता है, तो फिर हमें ये नज़र आएगा कि दोबारा मार्केट इस जोन के अंदर एंटर नहीं होगी, और यही एक अच्छी सिचुएशन बनेगी मार्केट के लिए और बिटकॉइन के लिए और बाकी कॉइन्स के लिए। खैर एल्ट सीज़न के ऊपर अगर हम बात करें तो एल्ट सीज़न के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ये कंटिन्यूसली गिरती रहे, और बिटकॉइन डोमिनेंस हमें लगातार सेकंड वीक है उसमें नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने मेंटेन किया अपना डाउन ट्रेंड, और ये डिक्रीज़ ही हो रही है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको, तो डेली पे भी आज तो डिक्रीज़ हुई है, और पिछले कुछ दिनों से डिक्रीज़ ही होती जाएगी डोमिनेंस। तो ये एक अच्छा सिनेरियो बनता जा रहा है। इस डोमिनेंस को ऑलमोस्ट इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए ताकि प्रॉपर एल्ट सीज़न हमें तेज़ी से क्विक गेंस नज़र आए। वही इंडिकेटर अगर इस पर लगाएं RSI वाला, तो नज़र आएगा कि RSI का क्रॉसओवर हो चुका था, वहीं से डोमिनेंस गिरना शुरू हुई, और MACD का कल ऑलमोस्ट हो चुका है, और आज ये थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये सारे सिनेरियो में एक ही तरफ प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में एल्ट्स में बहुत अच्छा एक पंप आ सकता है, जनवरी फरवरी जैसा हमने डिस्कस किया था पिछली कुछ वीडियोस में।
और वही पंप होगा जो कि आपको बहुत अच्छे गेन देगा। तो अगर तो आपने अपने पोर्टफोलियो से नहीं मेंटेन किए तो अभी बना लीजिए, सही टाइम है, क्योंकि इसमें जब एक तेज़ बूम आएगा आप पकड़ नहीं सकेंगे। उसकी एक अच्छी मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ, CVPLUS AI कॉइन की। ये कॉइन पे मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो के बाद ये कॉइन थोड़ा टिप हुआ था। तो आपने से अगर कोई इसमें ख़तरे में आ गया कि ये क्या किया मैंने, क्यों बाय कर लिया, तो उसको मैं थोड़ा सा आज समझाता हूँ कि जब पंप होता है तो कैसा होता है। देखें, मार्केट ने जब गिरना शुरू किया तो यहाँ से मार्केट गिरी, उठी, फिर गिरी, फिर उठी, और ये चलता रहा। और ये सब कितने दिन चलता रहा ये ज़रा देख लेते हैं। तो ये सब चलता रहा ऑलमोस्ट 26 दिन तक, या उससे कम कर लें तो 24 दिन तक, और कम कर लें चलें 3 हफ्ते लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी जो कसर है, इस अच्छी खासी कसर जो है एक दिन के अंदर निकल गई 40% की। और डिप कितना आया, डिप देख लेते हैं। यहाँ से जो डिप आया वो 41% का आया। दोबारा इसको सही तरीके से चेक करते हैं कि यहाँ से जो डिप आया कितना आया, ऑलमोस्ट 42, 43, 44% का, ठीक है। लेकिन आज एक ही दिन की जो कैंडल बनी है उसी में जो इंक्रीज़ आ गया 40% का आ गया। तो ये होता है बुल रन के अंदर कि जो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट होती है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रखें। छोटी बहुत रिट्रेसमेंट होती रहती है, लेकिन उसके बाद आपको गेन बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो आज का ये जो गेन था, ये CVPLUS AI अगर आप बाइनेंस में जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये लीड कर रहा है इस वक्त, और सबसे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज चेंज इसमें आया। इसी तरह और भी कॉइन्स हैं जिनमें अच्छा बड़ा परसेंटेज चेंज हमें देखने में आया है। XAI में भी चेंज आ रहा है। AI कॉइन्स अभी अच्छे चल रहे हैं, ये नैरेटिव थोड़ा बूम पकड़ रहा है। तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा आने वाले टाइम में कि बहुत अच्छे गेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो रिजेक्शन हुई है, ये रिट्रेसमेंट के बाद अब आपको ये कंप्लीट अप ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा। तो बेहतर है कि इस वक्त अपने अगर पोर्टफोलियो से आपने नहीं मेंटेन किए, नहीं बनाए तो बना लें, क्योंकि मार्केट में पैसा आता जा रहा है और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा।